चतरा के 13वें डीएसपी के तौर पर 2016 बैच के जेपीएस अधिकारी अमिता लकड़ा ने दी योगदान। उन्होंने समाहरणालय स्थित डीएसपी मुख्यालय कक्ष में निवर्तमान डीएसपी रोहित कुमार रजवार से ली पदभार लेने के पश्चात नए डीएसपी ने पुलिस पदाधिकारियों से परिचय प्राप्त की। वहीं विभाग के अधिकारियों ने उन्हें बुके देकर डीएसपी मुख्यालय में स्वागत किया। चतरा से मातृभूमि न्यूज संवाददाता संदीप अग्रवाल ने डीएसपी अमिता लकड़ा से की एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार, मैं संदीप अग्रवाल और आप देख रहे हैं मातृभूमि न्यूज। इस वक्त पहुंचे हुए चतरा में, जहां पे डीएसपी मुख्यालय में हमारे साथ मैडम अमिता लकड़ा मौजूद हैं, जो कि कल ही शुक्रवार को पदभार ग्रहण किया। आज हमारे साथ बात करेंगे। जानने का उद्देश्य होगा कि अभी इसी माह में आचार संहिता रहेगा विधानसभा चुनाव को लेकर, और दुर्गा पूजा के त्यौहार चल रही है। मैडम की चतरा जिला में प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहले मैडम बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैडम, चतरा जिला में आप आए हैं और यहाँ का जो स्थिति महसूस कर रहे हैं, और आपकी प्राथमिकता क्या किन किन चीज़ों में होगी? ये चतरा जिला झारखंड का उग्रवाद प्रभावित भी है, प्लस यहाँ पर अफीम की मैक्सिमम खेती होती है, एलडीएस के मैक्सिमम मामले होते हैं। उग्रवाद प्लस अपराध यहाँ पर रहा है, हमेशा से रहा है। और अभी फ़िलहाल हम लोगों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है विधानसभा चुनाव को लेकर के। तो इसको हम लोगों को स्वच्छ और शांतिपूर्ण और भय रहित हम लोग को कराना है। तो ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी। और एज एक पुलिस उपाधीक्षक हमारी ये भी प्राथमिकता होगी कि अपराध पर कंट्रोल हो। और अभी जो हम लोग के पास सामने जो चुनौती है विधानसभा चुनाव को लेकर के, उसे हम लोगों को भली भांति स्वच्छपूर्ण तरीके से कराना है। अभी मैडम, इस वर्ष से पर्व का ही इस माह से शुरू हो रही है, दुर्गा पूजा, दिवाली है, छठ है। पर्व में शांति व्यवस्था के साथ साथ सुरक्षा पर क्या पालन होगी? हमारे यहाँ पर्व त्यौहार में ऐसे पुलिस फोर्स का डिप्यूटेशन होता है, सभी जगह होता है। और अच्छे ढंग से पर्व को मनाने के लिए हम लोगों की तरफ से अपील भी किया जाता है कि सभी धार्मिक समुदाय इसमें इन्वॉल्व हों। ये ऐसा नहीं है कि हिंदुओं का पर्व है तो सिर्फ हिंदू समुदाय ही इसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखलाएं। बाकी समुदाय भी इस पर्व को बहुत ही अपनी सहभागिता दे करके मनाते हैं। तो एक सौहार्द का माहौल रहता है। तो उस माहौल को मेंटेन कराने के लिए हम लोगों के द्वारा चतरा की जनता से अपील हम लोग करते हैं। और जहाँ पर भी फोर्स की ज़रूरत होगी, हमारी फोर्स हमेशा सामने में रहेगी। अभी दुर्गा पूजा को लेकर पंडाल भी बहुत जगह बन रहे हैं, तो पंडाल में भी डिप्यूटेशन फोर्स का डिप्यूटेशन होगा। और पंडाल में जो भी पंडाल की पूजा समिति है, पूजा समिति को भी अपने जो वॉलंटियर्स हैं उनको भी हम लोगों के द्वारा बोला गया है कि आप भी पुलिस और पब्लिक के बीच में एक कनेक्टिविटी बना करके रहें, ताकि किसी तरह का कोई उस तरह का माहौल नहीं बन पाए पूजा के त्यौहार में, पूजा पर्व त्यौहार के त्यौहार में, और शांतिपूर्ण और उल्लासपूर्ण तरीके से पर्व त्यौहार में सके। मैम, चतरा में अपराध का भी एक मूल जड़ रहा है, किस तरह से अपराध पर नियंत्रण होगी? हमारे यहाँ जो अपराध होते हैं, मैक्सिमम जो भी अपराध होते हैं, उस पर एक हमारी कड़ी निगरानी रहती है पुलिस की तरफ से। और एक सामुदायिक पुलिसिंग हम लोगों के द्वारा पहल किया जाता है कि डोर टू डोर हम लोग जा करके या समाज के बीच जा करके हम लोग अपराध नहीं करने के लिए, या इस तरह का अगर किसी भी तरह के अपराध जो होते हैं उसको त्वरित हम लोग को सूचना देने के लिए, ताकि उस पर हम लोग तुरंत कंट्रोल कर सकें, वो हमारी पहल होती है समाज से। तो इस पर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। चतरा जिला में अपराध के साथ साथ देखा जाता है अफीम की खेती, नशे की खेती लोग ज़्यादा करते हैं, और हमेशा आए दिन इस पर केसेस होते रहती है, लोग जेल भी जाते हैं, फिर छूटने के बाद फिर वही काम करते हैं। तो अब अफीम को लेकर मैम बहुत से खेत बंजर हो जाते हैं, कई लोग उससे परेशान रहते हैं, लेकिन तस्कर इसको छोड़ते नहीं है, और ख़ास करके अक्टूबर नवंबर का महीना से इसकी शुरुआत करते हैं। कैसे इस पर अंकुश लगाएंगे? ये हमारा पुलिस मुख्यालय भी इस तरह के मामले में जीरो टॉलरेंस की को नीति को अपनाती है। और किसी भी तरह का कोई इस तरह का मामला होता है, या जो अफीम के जो तस्कर होते हैं, उस पर हमारी जिला की पुलिस के अलावा जो भी मुख्यालय की जो पुलिस है, उस पर मैक्सिमम हम लोग कंट्रोल रहता है। और हम लोग एक रणनीति के तहत कार्य करते हैं। और ये बेसिकली होता है कि दूर दराज या फॉरेस्ट एरिया में इस तरह के होते हैं जहाँ पर पहुँचना थोड़ा सा असंभव होता है,
लेकिन जिला पुलिस के अलावे हम लोग टास्क फोर्स के और सीआरपीएफ के बटालियन के द्वारा इस पर हम लोग कंट्रोल करते हैं। और ये हमेशा ये रहती है, कोशिश रहती है कि इस पर किसी भी तरह का कोई समझौता ना हो और जीरो टॉलरेंस की नीति हम लोग रखना। मैम, आज भी ऐसा देखा जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में लोग प्रशासन से मिलने में डरते हैं, थाना में जाने से डरते हैं, अपनी समस्याओं को छोटा समस्याओं के लिए वो मिल नहीं पाते हैं। तो पुलिस और पब्लिक के बीच में मैत्री संबंध स्थापित हो, इसके लिए किस तरह से प्लान होगी? सबसे पहले तो हम लोगों को पुलिस को इस तरह का दिखाना है समाज को कि हम लोग आपकी सुरक्षा के लिए हैं, आपको हमसे डरने की जरूरत नहीं है। एक भय का माहौल जो भी आपके मन में या तो फिर जैसा माहौल जैसा होता है वैसा अगर उन लोगों के बीच में जो ये भावना रहती है उस भावना को ख़त्म करना है। और हम लोग को पब्लिक के सामने जा कर के या उस तरह का जो अपराध जो होते हैं उस पर हम लोग वो बताने से झिझकते हैं या सामने आने से बताने से डरते हैं, तो वो हम लोग खुद जा कर के कि हम लोग आपकी सुरक्षा के लिए हैं, सेवा के लिए हैं, आप लोग हमको बताएं ताकि हम लोग अपराध पर नियंत्रण कर सकें, एक विश्वास पैदा कर सकें पब्लिक के बीच में कि कैसे हम लोग काम करते हैं और आपके सहयोग के बिना हम लोग काम नहीं कर सकते। और एक आप सूचना हम लोग को दीजिए, किसी तरह क्राइम होती है त्वरित सूचना दीजिए। इसके लिए हमारा जो नंबर रहता है वो मैंने डिस्प्ले भी कर दिया है कि एक नंबर है जो आप कभी भी हमको फ़ोन कर सकते हैं या हमारे पुलिस को कभी फ़ोन कर सकते हैं, तो आपको तुरंत रिस्पॉन्स आपको मिल जाएगा। चतरा जिला की जनता को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामना। और जो दुर्गा पूजा की जो पर्व त्यौहार है ये हर्षोल्लास के साथ में मनाएं और सबके साथ में मनाएं, खुशी बटोरें, परिवार आपका स्वस्थ रहे और सबके पर्व त्यौहार खुशी से मना सकें, ये हमारी तरफ से शुभकामनाएं। धन्यवाद।